फिर ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर का मॉड ले जाएंगे साथ में। दूसरी क्वांटिटी पता क्या है? You know what is this quantity? Yes, sir. This is modular arithmetic में 1 के बराबर। Yes. And what does 76 in mod है? ये आंसर 6 हैं? हाँ तो 6 का मॉड लिया कैसे? 6 या किसी ठीक है? What about अगर मैंने 9 का मॉड लेना हो दसो? बाद में मैं ये भी कर दूं तो क्या बात? ठीक है? अब तो मैं मसला का मतलब मिटा के चल। हाँ जी बताइए। जी सर उसके लिए आप बताएं ना। उसके लिए आगे वाला मल्टीपल निकाल लें। शाबाश। ये ना 10 to the power 6 है, मैं इसको भी एक्चुअली लिख सकता हूँ। क्या? 10 to the power 6 is 10 times 10 times 10 times 10 times 10 times 10. है ना? Look at this. This is 1 modulo 9. Yes, sir. So actually this will be replaced by 1, 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 1, 1. 1 multiply 6 times. 1. 786 का मॉड लेते हैं 9 से। 786 पे क्या आ जाएगा? कितना बच जाता है? 6। सर इसको भी डिवाइड कर हाँ डिवाइड कर रहा हूँ। 786 को 78 को डिवाइड करूँगा कैसे होता है? 78 को सर इसमें प्लस कर लें 700 प्लस 8 80 प्लस 6 इस तरह कर लें। ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब इसका डिवीजन करना पड़ेगा। 786 का मॉड लेना 786 का 9 से डिवाइड लें 7 8 द 72 6 आ गया 7 9 क्या करेगा 9 7 द 63 बाकी आ गया 3 आंसर इज ओके दैट्स द एप्लीकेशन दैट्स द सर इसको भी डिवाइड कर देना 750 प्लस 36 आगे 750 को भी तोड़ दें। ठीक है ठीक है ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस हर मल्टीप्लिकेशन के बाद मॉड ठीक है यानी जब मॉड्स रेड करते हैं तो दोबारा जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा मॉड ताकि वो श्रिंक हो जाए ठीक है यू डोंट वांट दैट योर नंबर ग्रो बिगर एंड बिगर ठीक है यू डोंट लाइक बिग नंबर्स ठीक है हम उसे श्रिंक करना चाहते हैं ठीक है ऑलराइट चलिए जी इधर वाली ये इनका तोड़ना पूरा आई थिंक ये सारे बड़े छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो कि बिल्कुल डेफिनेशंस के थ्रू आराम से प्रूव होते हैं देखो कहता है जी अगर अब ये एक प्रूफ किया हुआ है अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर a इज कांग्रुएंट टू a ठीक है तो 2 बराबर है 2 के तो बड़ी सिंपल सी बात और a बराबर है b के तो b बराबर होगा a के ठीक है कांग्रुएंट में यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं 31 is congruent to 21 and 21 is also congruent to 31 ये बात है ठीक है साइन में बात है ना साइन में बात है बट दैट्स फाइन चलिए इस तरह ये भी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a is congruent to b and b is congruent to c which means a is congruent to c ठीक है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेशन शुरू करता है इसका मतलब क्या है n divides a minus b इसका मतलब क्या है n divides b minus c इन दोनों को जनाब ऐड किया और जनाब आ गया यहाँ पर b b से कट गया तो ये रहा a minus c which means n divides a minus c which means a is congruent to c कितनी सिंपल डेफिनेशन से शुरू किया और आपने प्रूव कर दिया ये बात समझ ठीक है अच्छा अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हमने मॉड की डेफिनेशन ली है ये मॉड की डेफिनेशन हमें बड़ी ही खूबसूरत पार्टीशन करती है हमारी ओरिजिनल स्पेस को और वो स्पेस जो पार्टीशन होती है उन्हें हम रेसिड्यू क्लासेस कहते हैं अच्छा और वो कुछ इस तरह की दिखती है कि एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल मैं मॉड 3 में बैठा हूं किसमें बैठा हूं मॉड 3 में बैठा हूं तो मॉड 3 में एक्चुअली क्या दिखेगा कि 0 is actually congruent to 3 is actually congruent to 6 is actually congruent to 9 is actually congruent to 12 ये सबको बात सुना ठीक है इसी तरह -3 -6 ये इस पर क्या जा रहा है तो जान कैसे निकाला है ये -3 कैसे निकाला -3 को अगर मैं क्लॉक में कहूं तो क्लॉक का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक्चुअली ये मैं मॉड्यूल 3 में बात कर रहा हूं तो ये जो मेरा क्लॉक था ये कितने मॉड्यूल था 12 मॉड्यूल था अगर मैं क्लॉक में सिर्फ 3 ही आवर्स 0 1 2 ठीक है ना तो
ये कहना चाह रहा है कि तुम 0 पे खड़े हो, 0 1 2 3, ये तुम्हारा होता है 0 1 2, बस ये तुम्हारा क्लॉक है, ठीक है, यही तुम्हारा क्लॉक है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं कि 0 के बराबर क्या चीज होगी, कब तुम दोबारा 0 पे आ जाओगे? जब 3 पे जाओ। एक रोटेशन का मतलब क्या है, 3 के बाद, है ना? तो 0 पे था तुम, 3 पे दोबारा वापस आ जाओगे, फिर 6 पे दोबारा वापस आ जाओगे, फिर 9 पे दोबारा वापस आ जाओगे, फिर इसी तरह 12 पे दोबारा वापस आ जाओगे, फिर 15 पे वापस आ जाओगे। ये क्लॉक तो एक्चुअली 3 के हॉप्स के बाद आप दोबारा वहीं पर वापस आ जाओगे। एक्चुअली एक और बात भी है, अगर आप यहाँ 1 पे खड़े हो तो 1 किस के बराबर है? 1 पे अगर आप खड़े हुए तो 3 के रोटेशन के बाद आपने वापस आना, तो 1 में 3 ऐड किया, तो 1 is actually equivalent to 4, is equivalent to 7, is equivalent to, ये बात समझ, ठीक है? ये एक्चुअली इसको हम लिखते क्या है, इसको कुछ उसको ना, इसका एक और तरीका भी लिखने का, हाँ, एग्जैक्टली, एक्चुअली इसको लिखने का तरीका पता क्या है? ये भी ठीक लिखा हुआ, लेकिन I actually like this definition, कि एक्चुअली ना यहाँ पे क्लासेस बनती हैं और क्लासेस कुछ इस तरह की होती है। पहली क्लास होती है 0, और 0 को कहने का मतलब पता क्या होता है? 0 is actually equal to what? 0 plus z times m, अगर मैं m मॉडल की बात करूं, और इसी तरह क्या हो रहेगा? प्लस z minus टाइम m. What is z minus and z plus? इंटीजर मल्टीपल। m के इंटीजर मल्टीपल लेते जाए तो अगले सारे ऐड, और इसमें 0 में ऐड करते जाओ, और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव करते जाओगे तो वो पीछे वाले सारे आते जाएंगे। इस तरह एक और जो 1 क्लास है m में, वो क्या होगी? वो क्या हो जाएगी? 0, सॉरी, वो हो जाएगी 1 प्लस, हाँ जी, ये z प्लस है, ये z माइनस था। इस g को जनरल लिखने का तरीका ये है, z टाइम, ठीक है? पॉजिटिव वर्क करेंगे तो आगे वाले आ जाएंगे, नेगेटिव करेंगे तो पीछे वाले आ जाएंगे। m-1 तक ये क्लासेस जो आपकी, इसको ना प्राइमरी क्लासेस कहते हैं, यानी आप चाहे तो बाद वाली क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो रिडंडेंट वाली, जो बेसिक वाली बात है वो ये है कि इसे कहते हैं कि मैं ना इसे नोटेशन यूज करते हैं कि मैं zm में काम कर रहा हूँ, ये कहते हैं मैं zm में काम कर रहा हूँ। What is ZM? ZM means कि मैं मॉड्यूलो m में बात कर रहा हूँ, और मेरे जो नंबर्स होंगे वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे? 0 to m-1, और मेरा अगर कोई नंबर बड़ा होगा तो वो अपनी क्लास का जो ये नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों में से किसी से रिप्लेस हो जाएगा, और सारी अरिथमेटिक वैसी की वैसी रहेगी, कौन सी करोलरी की वजह से जो हमने अभी लिखी थी, या आप उसे रिप्लेस कर देंगे तब भी वो मॉडल अरिथमेटिक वैसी की वैसी रहेगी। सबको बात सुना, ठीक है? All right. I think ये बड़ा छोटा सा प्रूफ है। फॉर एग्जांपल अगेन ये बेसिक डेफिनेशन से शुरू होते हैं, और जैसे डेफिनेशन से करके आप आराम से ये प्रूव कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर ये गिवन है कि x is congruent to y and a is congruent to b, तो इन दोनों को एक दूसरे पे ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इस तरह ये माइनस करना चाहिए, अभी हमने पहले किया था, और इस तरह ये भी है कि दोनों का लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, y वाले को y से मल्टीप्लाई करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? ये बड़े बेसिक से रूल है। सॉरी, हाँ, मॉड दोनों का एक से होना चाहिए, यानी ये भी मॉड n होना चाहिए, ये भी मॉड n होना चाहिए, ये नहीं होता, अलग अलग फिर तो अलग अलग रेजिड्यू क्लासेस हैं, जी? लेमा क्या होता है? अच्छा, एक ना मैथमेटिक्स में यूज होती है, एक चीज होती है थ्योरम। अच्छा, एक होती है चीज एक्सिम क्या होता है? हाइपोथेसिस। एक्सिम ऐसी चीज है जिसको हम ठीक मान लेते हैं, इस पर हम सवाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट की पॉइंट हम रख सकते हैं, 2 पॉइंट्स में से एक लाइन पास, ये एक क्या है, इसे एक्सिम कहते हैं। यूनिवर्सल, किसी ने इसके ऊपर सवाल नहीं उठाना, बस बात करो। ये बेसिक डेफिनेशन है। ये अच्छा, एक्सिम से ना आगे चीजें ड्राइव होती हैं जिन्हें थ्योरम्स कहते हैं, ओके? जिन्हें थ्योरम्स कहते हैं। थ्योरम्स ऐसी चीज स्टेटमेंट होती है जो कि ना थोड़ी सी आपके थ्योरम से पहले एक्चुअली आप क्या करते हैं, कंजक्चर करते हैं।
वो आपका हाइपोथेसिस भी कहलाता है साइंस में, लेकिन मैथमेटिक्स में कंजक्चर कहते हैं, ठीक है। कंजक्चर जब आप प्रूव कर देते हैं तो वो थ्योरम बन जाता है। थ्योरम इज समथिंग जो कि नॉन ट्रिवियल। लेमा इज कि वो छोटा सा पिद्दा सा थ्योरम, ठीक है। छोटी सी थ्योरम ही को तुम कह दो कि वो आपका क्या कहते हैं लेमा, ठीक है। सही बात है, मैं नहीं मानता। लेमा का मतलब छोटा सा थ्योरम बस, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत छोटी सी जिसने जो एक्चुअली किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज हो, ओके। ऑलराइट, जब बस क्या बात ये प्रूव करना तो दिया कि मैंने प्रूव करना था कि ये चीज बराबर है, इसका प्रूफ है। तो देखो डेफिनेशन से शुरू हुआ, कुछ जबरिक स्टेप्स किए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो प्लीज जब भी कुछ ये थ्योरम प्रूव करने के लिए मिले तो आपने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरू करना है और वहां से चीजों को ड्राइव करते जाना है, ठीक है। देखते रहें क्या है। ऑलराइट, यहां जो एक पॉइंट बात करने लगा था वो ये है कि जो हमारा हमने अभी भी जो ड्राइव किया है वो ये कि प्लस में माइनस में मल्टीप्लिकेशन में हम कहीं भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिड्यू क्लासेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ऑलराइट। यानी हमारा बड़ा नंबर है तो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव क्लास जो बनता है वो उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी कि जी हम जब प्लस करते हैं तो प्लस कैसे डिफाइन होता है कि देखिए देखें 0 + 0 इज 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 0 + 2 is 1 + 0 is 1 + 1 is 1 + 2 is 0. Why 0? Because mod 3 में होगा। 2 + 2 is 4, mod 3 लिया तो आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हैंडल हो रही है। अगर आप देखें तो उसमें ना 0, 1, 2 की सारी पॉसिबल परम्यूटेशन आ रही है, ठीक है। Does it make sense? परम्यूटेशन नहीं एक्चुअली शिफ्टिंग आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, सही है। फिर ये कुछ हमने आगे कुछ देखते हैं क्या। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों क्या होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है, वो ये रूल चलते हैं, ठीक है। हेलो, क्या कर रहे हो? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों के अंदर क्या होती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा होल्ड करती है। कम्यूटेटिव जो है वो नेगेटिव पे होल्ड नहीं करती, और ना क्यों नहीं होल्ड करती? क्योंकि वो a - b is actually not equal to b - a, ओके। तो यहाँ पर भी यही बात है कि a अगर मैंने a - b लिखा हुआ तो उसको b - a नहीं लिख सकता, ओके। अच्छा, बात सुनिए, एक बात लिखता है, पिछली दफा हमने एक चीज देखी थी यार, प्लीज क्या मसला है। पिछली दफा हमने एक चीज देखी थी कि अगर मैं कहता हूं एक नंबर है मेरे पास, मैं mod 3 में बैठा हूं या mod 5 में बैठा हूं। अच्छा, 4 का अगला mod 5 में अगला कौन सा नंबर आएगा? 4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 4 में क्या ऐड करें तो आ जाएगा 9। ये मॉड्यूलो 5 में बैठे मैं ना, उससे अगला कौन सा आएगा? 40। उससे अगला कौन सा आएगा? पीछे क्या होगा? -5 करो। 4 में -5 करो क्या आएगा? -1 आएगा। फिर -5 करो तो क्या आएगा? -6। फिर -5 करो तो क्या आएगा? -11। ये बात याद रखिए। So 4 is actually equal to -1। -1 को एक और कहने का तरीका ये है कि -1 अगर आप मॉडुलस 5 में बैठे हैं तो आपकी क्लॉक कहाँ से कहाँ पे होगी? 0 से 4 होगी। -1 का कहने का मतलब ये है कि आप क्लॉकवाइज जाने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज जाएं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो एक दफा एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या है कि आप 4 पे जाएं। सर 3 पे बैठ तो 12 आगे है। हां, तब 3 ही आएगा, 12 पीछे गया तब 3। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 पीछे गए तो उसका मतलब क्या है? हां, अगर आप 0 पे थे
आप एक पीछे गए हैं, यानी -1 आपने किया तो एक्चुअली किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, ये इसी की एग्जांपल्स हैं जिसमें जहाँ Z2 बताया हुआ था, इसमें Z5 या Z4 भी बता सकते हैं। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमने इस टेबल में मल्टीप्लिकेशन की टेबल में एक चीज डिफाइन की थी, कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? पहले मुझे बताओ। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस ZP में Z6 में क्या होती है? Z6 में ये होती है कि अगर मैं मॉड्यूलर 6 में काम कर रहा हूँ तो व्हाट इज माय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि इस मॉड्यूल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर खुद है 1 मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स 1 ही। ठीक है? फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आम तौर पे होता है, जब हम आम जनरल नंबर्स की बात करते हैं 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 और 6 है। 5 का क्या है? 1/5 10 का क्या है? 0 का क्या है? 0 नहीं, इनफिनिटी इनवर्स का डिफाइन नहीं। इनफिनिटी इनफिनिटी भी नहीं। 1/0 इनफिनिटी 1/0 इनफिनिटी नहीं होता, 1/0 अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है 1/a where a approaches to 0 that is infinity। कल दोबारा पढ़ोगे तो ऐसे को दोबारा पढ़ोगे तो 1/0 is undefined। कह रहे हो 1 के 0 इसे ये वाली के वो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम अच्छा इमेजिनेशन नहीं देखना 1/0 का मतलब पता क्या है कि देखो जब मैं कहता हूँ 5 जैसे मैं कहता हूँ 10/2, अपनी बात सुनो, जब मैं कहता हूँ 10/2 तो 5 आता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है 10 को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो कितनी क्वांटिटी आती है? 5 क्वांटिटी आती है। अच्छा, अगर 1/0 का मतलब क्या है? 1/0 का मतलब देयर इज ए क्वांटिटी, ठीक है, जिसको मैं 0 टाइम में डिवाइड माइनस करूं तो डजंट मेक सेंस। ठीक है? क्योंकि वही फिर 1 के बराबर आता है, वही 2 के बराबर आता है, वही 3 के बराबर आएगा। ठीक है? तो वो अनडिफाइंड। अच्छा, इनवर्स, कैन यू टेल मी कि 1 का इनवर्स कौन है? इधर 1 के टेबल में मैं देखूंगा किसका किस नंबर को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा मॉड क्या आ जाता है? 0 मेरा मॉड और लेके क्या आता है? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज एक्चुअली 1। व्हाट अबाउट 2? एग्जिस्ट नहीं कर रही। जी, that is strange। 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी। क्या की हो यार? नहीं 3 की देखें, 3 की भी कोई नहीं है, 4 की भी कोई नहीं है, और 5 की लेकिन है। 5 की वाला क्या है? 5 की हो गया, की हो गया जी। Something is wrong, very wrong। By the way, अगर मैं मॉड्यूलस 5 में था तो मेरे पास 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 था, 2 का 3 था, 3 का 2 था, 4 का 4 था, 4 खुद था। 4 खुद था। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तो लेकिन एक बात सुनो, बॉस, 2 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ। इसको आपने 0 लिखा है। मैं मॉड 6 में हूँ, मैं मॉड 6 में ना, तो 2 के मल्टीपल देखो क्या आ रहे हैं? 0 2 4 0 2 4। वेरी स्ट्रेंज। 3 पे आ जाओ, 0 3 0 3 0 3। Yes, you. What about next? 4 में देखो, 0 4 2 0 4 2। What's wrong? What is wrong with this? But 5 के केस में देखो, 0 5 4 3 2 1 सारे आ गए। हाँ? 1 के केस सारे आ गए। That's true। क्या हो रहा है? इवन नंबर से मॉड ले रहे हैं। इवन नंबर से
इवन नंबर यहाँ पर नहीं जाना सर मॉड का मगर इवन नहीं और जगह नहीं जाना सर जिसका मॉड नहीं है उसका एक माइनस वही आ ना ना ये बात शायद ठीक नहीं है देयर इज अ रीजन फॉर दिस एंड द रीजन लाइज इन जीसीडी 2 का 6 से जीसीडी निकालो क्या निकलता है 2 खुद निकलता है now look at this 0 2 4 0 2 4 look at this 3 और 6 का जीसीडी क्या निकलता है 3 0 3 0 3 0 3 4 का और 6 का जीसीडी क्या निकलता है 2 निकलता है 0 4 2 0 4 2 5 का और 6 का जीसीडी क्या निकलता है 1 निकलता है 1 का मतलब है ऑल मल्टीपल्स ये क्या चीज है इसका मतलब है कि आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसका जिस आप m से मॉड्यूलो में काम कर रहे हैं उन दोनों का आप निकालें जीसीडी अगर जीसीडी 1 आ गया तो उसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उस इनवर्स और फिर सारे मल्टीपल्स भी जनरेट करेगा ठीक है लेकिन अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव अगर उसका जीसीडी क्या निकला है कोई और वैल्यू निकली है तो सिर्फ वो जीसीडी के मल्टीपल्स जनरेट करेगा और कोई जनरेट नहीं करेगा कुछ याद आया हमने अपने आईटीसी में एक प्रॉब्लम किया था और प्रॉब्लम ये था कि तुम्हारे पास 2 जागे एक था पहले 5 साइज का और एक था 7 साइज का और आपने कहा था कि आप क्या करें जी ओए और आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन देनी थी ठीक है एक्चुअली आप सिर्फ जीसीडी के मल्टीपल दे पा रहे थे 5 और 7 के केस में 5 और 7 का जीसीडी क्या होता है 1 होता है which means you can pay any quantity you want but if the GCD is something जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 और 9 में किया था तो हमारा 3 निकला था तो सिर्फ 3 के मल्टीपल ही हम दे पा रहे थे जी तो ये सारे पे कर सकते हैं ठीक है अच्छा एक छोटी सी बात अच्छा एक और जो चीज देखी थी वो ये थी कि हमारे पास हमने ना एक और जो चीज देखी थी लास्ट टाइम वो थी कि हम कोई भी नंबर लें और उसकी डिफरेंट पावर्स देते हैं ओके अच्छा तो ये एक टेबल बनता है ठीक है और लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस टेबल को अगर हम गौर से देखें तो हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट देखी थी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड्यूलो 7 में काम कर रहा हूँ ठीक है तो मॉड्यूलो 6 में काम कर रहा हूँ ठीक है मॉड्यूलो 7 में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप देखते हैं कि हमेशा जो आखिरी वाला है वो क्या आता है वो 1 ओके और एक चीज हमने और देखी थी वही थी 2 ऐसे हमने नंबर देखे थे एक था 3 और एक था 5 जिसकी आप डिफरेंट पावर्स लेते थे 3 की डिफरेंट पावर लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई है 3 की पावर 1 ली 3 की पावर 2 ली 3 की पावर 3 ली 3 की पावर 4 ली 3 की पावर 5 ली we saw कि ये तक उस Z7 के हर नंबर को वो जनरेट करता है Z7 के वो हर नंबर को जनरेट करता है दूसरा 5 को भी देखना 5 में ये 5 कर रहा है 4 कर रहा है 6 कर रहा है 2 कर रहा है 3 कर रहा है 1 कर रहा है तो देखें 3 2 6 5 4 और 1 क्या मसला है Thank you.